नमस्कार। चलिए आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पल में चलते हैं, एक ऐसा पल जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और दुनिया को दिखाया कि असल में अहिंसा की ताकत क्या होती है। ये कहानी है नमक सत्याग्रह की, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो बात है मार्च 1930 की। दांडी यात्रा शुरू होने वाली थी और ठीक उससे पहले महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक खत भेजा। और जानते हैं उस खत की शुरुआत कैसे हुई? इन्हीं दमदार शब्दों से। और बस इन्हीं शब्दों ने इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक की जमीन तैयार कर दी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माहौल क्या था, वो कौन सी वजहें थीं जिनके कारण इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। देखिए, पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो चुका था, पर इस ऐलान को, इस सपने को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए ना एक सिंबल की जरूरत थी। एक ऐसा प्रतीक जो हर भारतीय के दिल को छू जाए, एक ऐसा मुद्दा जिससे हर कोई, अमीर हो या गरीब, खुद को जोड़ सके। और गांधी जी ने अपनी लड़ाई का केंद्र बनाया इसी कानून को। सोचिए, एक ऐसा कानून जो भारतीयों को अपना ही नमक बनाने या बेचने से रोकता था। मतलब हर किसी को अंग्रेजों का बेचा हुआ महंगा नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। कितना अन्यायपूर्ण था ये। अब सवाल यह है कि नमक ही क्यों? नमक को चुनना गांधी जी की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि नमक सिर्फ कोई मसाला नहीं था, है ना। ये तो जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत थी। और इस पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश राज ने सीधा हर भारतीय के घर, उनकी रसोई में अपनी पकड़ बना रखी थी। तो गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने इस मामूली सी दिखने वाली चीज को अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़े और ताकतवर सिंबल में बदल दिया। लेकिन यह मार्च कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्य को दी गई एक खुली चेतावनी थी। और कमाल की बात यह है कि इस खत को कोई धमकी नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक नागरिक का सरल और पवित्र कर्तव्य कहा गया। एक तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को बातचीत करने का और इस गलत टैक्स को हटाने का एक आखिरी मौका दिया था। यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। सत्याग्रह का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, एक अहिंसक ताकत जिसका मकसद जुल्म करने वाले को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग को बदलना है। उसे यह एहसास दिलाना है कि वो गलत है। मार्च से ठीक एक शाम पहले गांधी जी के ये शब्द वाकई उस पल की गंभीरता को दिखाते हैं, और अहिंसा के लिए उनका जो कमिटमेंट था वो भी। रिस्क बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिद्धांत एकदम साफ था। और फिर वो दिन आया, 12 मार्च 1930। वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। जरा सोचिए, पूरे 390 किलोमीटर का लंबा सफर, और इस सफर को पैदल तय करने में लगे पूरे 24 दिन। और कमाल की बात यह है कि इस महायात्रा की शुरुआत हुई थी गांधी जी और उनके सिर्फ 78 भरोसेमंद साथियों के साथ। ये सफर बस एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं था। नहीं, हर पड़ाव पर गांधी जी लोगों से मिलते, उनसे बात करते, उन्हें सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार करते, और इस तरह आंदोलन का संदेश गांव-गांव तक फैलता जा रहा था। जो यात्रा सिर्फ 78 लोगों से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते हजारों लोगों के एक विशाल सैलाब में बदल गई। देश और विदेश दोनों जगह के पत्रकार हर एक कदम को कवर कर रहे थे, और इसने इस पूरे मार्च को एक ग्लोबल इवेंट बना दिया। दुनिया की नजरें अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर थीं। तो पूरे 24 दिनों के लंबे सफर के बाद आंदोलन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला, लेकिन बहुत ही गहरा एक सिंबॉलिक एक्ट। समंदर के किनारे से सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने एक पूरे साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। ये एक साफ और सीधा मैसेज था कि भारतीय अब इन दमनकारी कानूनों के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। और इस एक छोटे से कदम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक लहर पैदा कर दी। तो सवाल यह है कि क्या बस कानून तोड़ने के साथ ही यह आंदोलन खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यह तो बस शुरुआत थी। जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठी। उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गांधी जी समेत 60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन दांडी में जो एक मुट्ठी नमक उठाया गया था, वो तो बस एक चिंगारी थी। इस चिंगारी ने पूरे देश में अवज्ञा की आग लगा दी। बॉम्बे और कराची जैसे तटीय शहरों में लोगों ने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में लोगों ने जंगल के कानून तोड़े। बिहार में एक जोरदार नो टैक्स कैंपेन शुरू हो गया।
सच पूछिए तो ये अब एक असली राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका था। तो आखिर इस पूरे आंदोलन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा, इसकी लेगेसी क्या है? हाँ, ये सही है कि इसके जो फौरी नतीजे थे वो शायद बहुत बड़े ना लगे, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था वो जबरदस्त था। नमक सत्याग्रह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए नॉन वायलेंट तरीके से किया गया विरोध कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक मॉरल हाई ग्राउंड दिया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। और एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, ये इतिहास आज भी हमारे बीच जिंदा है। पता है कैसे? आज भी दांडी के रास्ते पर जो मील के पत्थर लगे हैं ना, उनमें से कुछ पर उन गांव की लोकेशन कई किलोमीटर गलत लिखी हैं जहां गांधी जी असल में रात को रुके थे। ये छोटी सी बात हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे आसपास हमारी दुनिया का हिस्सा है। और आखिर में नमक सत्याग्रह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि एक आइडिया में, एक विचार में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। जब हजारों लाखों लोग उसे पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लेकिन बिना हिंसा के अपना लेते हैं तो क्या हो सकता है। शायद यही नमक सत्याग्रह की असली और हमेशा जिंदा रहने वाली लेगेसी है।